मां दुर्गा पर आधारित इस स्पेशल क्वेस्ट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री के बारे में। कहानी शुरू होती है सती से, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी और राजा दक्ष की पुत्री। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उसमें भगवान शिव को आमंत्रित ही नहीं किया। सती ने पिता से मिलने और यज्ञ में जाने की जिद की। वहां जाकर उन्होंने देखा यज्ञ में सभी देवता मौजूद हैं, लेकिन उनके पति शिव का घोर अपमान हो रहा है। सती का हृदय विदीर्ण हो गया। वो अपने पति के अपमान को सहन न कर सकी और उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और सती का शरीर लेकर तांडव करने लगे। कहा जाता है कि उस समय संपूर्ण सृष्टि कांप उठी थी। वहीं से मां का अगला जन्म प्रारंभ होता है। सती पुनर्जन्म लेकर पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। अब वे हिमालय की पुत्री थीं, इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का स्वरूप केवल पौराणिक कथा नहीं है, यह धैर्य, पुनर्जन्म और नए आरंभ का प्रतीक भी है। इस वीडियो में हमने मां शैलपुत्री की कहानी के बारे में जाना। आगे हम मां के इस रूप के बारे में और भी बातें जानेंगे। दधाना कर पद्माभ्यमक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। इसका अर्थ है मां ब्रह्मचारिणी अपने दोनों हाथों में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। यह उनके तप, साधना और अटूट संयम का प्रतीक है। ब्रह्म यानी परम सत्य और चारिणी यानी उसका आचरण करने वाली। इसीलिए मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि कठिनाई कितनी भी क्यों ना हो, धैर्य, साधना और एकाग्रता से सब पार किया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से मन में तप, त्याग और आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ती है और जीवन की हर चुनौती का सामना सहजता से किया जा सकता है। मां ब्रह्मचारिणी से जुड़े अगले वीडियो में हम मां के बीज मंत्र, पूजा विधि सहित कई चीजों के बारे में जानेंगे। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्र कोपास्त्र कैर्युता प्रज्वलंतीम त्रैलोक्ये चंद्र घंटाम नमाम्य हम। इसका अर्थ है मां सिंह पर आरूढ़ है, उनके हाथों में अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। उनके रूप से तीनों लोक प्रकाशित हो उठते हैं। यह स्वरूप असुरों के लिए प्रचंड क्रोध का प्रतीक है और भक्तों के लिए असीम करुणा का। मां चंद्रघंटा की आराधना से साधक को साहस, निर्भयता और नकारात्मक शक्तियों पर विजय की शक्ति मिलती है। मां चंद्रघंटा से जुड़े अगले वीडियो में हम मां के बीज मंत्र, पूजा विधि आदि के बारे में जानेंगे। तो फिर मिलते हैं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। मां चंद्रघंटा का बीज मंत्र मन से भय हटाता है और आंतरिक शक्ति जगाता है। मां के इस बीज मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। समय कम रहने पर कम से कम 27 बार जप करना चाहिए। ध्यान विधि, आंखें बंद कर मां चंद्रघंटा की कल्पना करें। सिंह पर आरूढ़, मस्तक पर अर्धचंद्र, हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अब कल्पना करें कि उनके दिव्य घंटा नाद से आपके सारे डर टूट रहे हैं। पूजा विधि, मां चंद्रघंटा को लाल एवं सफेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। दूध से बनी वस्तु को प्रसाद में चढ़ाना चाहिए। ध्यान में बैठकर 5 मिनट श्वास पर फोकस करें। मां चंद्रघंटा का यह रूप शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मां के इस रूप से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में संतुलन होना चाहिए, तभी रिश्ते मधुर रहते हैं। गुस्से और शांति दोनों का अपना महत्व है, इसीलिए इनके बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगले वीडियो में हम मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा के बारे में जानना शुरू करेंगे। आज हम जानेंगे मां दुर्गा के चतुर्थ रूप मां कुष्मांडा के बारे में, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। कहते हैं जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न धरती, न समय, चारों ओर बस अंधकार और शून्य ही शून्य था, तभी देवी ने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उस मुस्कान की आभा से सृष्टि की पहली किरण फूटी। यही से सूर्य, चंद्र और असंख्य लोकों की रचना हुई। इसीलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। कुष्मांडा का अर्थ है वह शक्ति जिसकी ऊष्मा से ब्रह्मांड का अंड उत्पन्न हुआ। मां कुष्मांडा अष्टभुजा हैं। उनके हाथ में कमंडल, धनुष बाण, चक्र, गदा और अमृत कलश सुशोभित है। वे सिंह पर आरूढ़ होकर अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित करती हैं।
कहा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा भी उन्हीं से प्रकट हुई और आज जो जीवन हम देखते हैं वह उनकी कृपा का ही विस्तार है। अगले वीडियो में हम जानेंगे मां कुष्मांडा से जुड़ी कुछ और रोचक बातों को।